से ये रिकॉर्ड जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। कोई दुनिया में कोई ताकत साबित ही नहीं कर पाएगी, सिरे से साबित ही नहीं कर पाएगी कि यह वाकया हो रहा। कोई कागज बाकी ना रहे, कहां से दिखाएंगे आप? पीटीआई लाख कहती रहे, वो पीटीआई खाना काबा की छत पर चढ़कर कह दे अगर कि हमारे इतने लोग कत्ल हुए, इतने जख्मी हुए, रियासत आएगी रिकॉर्ड दिखाओ। रिकॉर्ड कहां से दिखाएंगे आप? और ये तो पोस्ट जो इतने बेरहम लोग हैं जिन्होंने कत्ल कर दिया, जो इतने बेरहम लोग हैं जिन्होंने कत्ल को छुपाया, उनसे क्या आप इस रहम की तवक्को करेंगे कि वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनने देंगे? वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये साबित करके दे देंगे आपको कि कोई गोलियां नहीं लगी। ये इतनी खौफनाक ताकत बन चुकी है। हकीकत बात है, ये मैं आपको पक्की बात बताऊं। क्यों मेडिकल के हॉस्पिटल डाले? ये WHO की साजिश, जिसको चाहे मौत दे दो, जिसको चाहे बचा दो, जिसको चाहे जहर के पॉइजन दे दो, जिसको चाहे हार्ट अटैक इंजेक्शन लगा दो। क्यों नहीं है तिब्बे नबी का सेंटर डाले? सोचे, ये है गेम। ये है कि आपकी पुलिस की रिपोर्ट बनेगी, जब हकीमों के पास जाएगी उसने रिपोर्ट बताना है गोली लगी है। इस वजह से तिब्बे नबी का सेंटर क्यों कहता था डालें तिब्बे नबी का सेंटर डालें। याद रखें, हकीमों का सेंटर डालते, तिब्बे नबी का सेंटर डालते तो आपकी सेहतों के साथ ना खिलवाड़ होता, ना आपको जेल हिस्ट्रियां दी जाती, ना आपके बच्चों पे तजर्बे होते, ना ये वायरस देते, ना कोई वायरस उठ के आता, ना आप बीमार होते। ये है गेम में, समझे जरा। तो जो आपके आप मेडिकल रिपोर्ट इन्होंने जो कहना वही होना। मेडिकल पूरा मुतहद है HEC के मुतहद हायरा जो उनकी डिग्रियां कैंसिल करेंगे, उनको अपनी डिग्रियों का जलसा होता है कि हमारी डिग्री कैंसिल हो जानी है। लेकिन हकीम तो गुलाम नहीं है ना, इसी वजह से हम गुलाम कैसे हैं? ये है तिब्बे नबी। मैं क्यों कहता हूं वर्ल्ड मेडिकल साइंस, हेल्थ खतरा आजाद, तिब्बे नबवी हेल्थ खतरा निजात। फिर मैं कहता हूं ये फोटोकॉपी डॉक्टर, ये है बुचर डॉक्टर, ये है मोची डॉक्टर। फिर मैं कहता हूं सोचतानों ने सोचतानों की करवानी दी, तब जाके वर्ल्ड मेडिकल माफिया पैदा हुई। और इनके ब्रैक्स तिब्बे नबी के सिपाही अल्लाह ताला ने सदियों पहले पैदा कर दिए। क्योंकि ये आप सबकी जिंदगियों को बचाने के लिए, इन सबको रगड़ा फेरने के लिए, WHO को नंगा करने के लिए, मेडिकल माफिया को नंगा करने के लिए, HEC की हायर एजुकेशन का तियापा करने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए, ये लोगों का पोस्टमार्टम करते हैं। वह तिब्बे नबी की टीम जैसी है पूरे वर्ल्ड में जो इन सब का पोस्टमार्टम करती है। ये है छोटा कि मैं सोल्जर हूं, ये है सोल्जर। देखे हमारे कमांडर फ्री हैंड दिया हुआ उन्होंने कहा जो तुम्हारा दिल करता करो, फ्री हैंड है तुम्हें, बस तिब्बे नबी का नारा लगाना है और दिया पांचा करके रख देना है। जो दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया मैंने। किसने दूध डाले हैं, किसने ये किए हैं। तो ये बात है, इंशाअल्लाह हम लोग आपके साथी हैं। इंशाअल्लाह पंजाब आपके साथ है, खैबर पख्तूनख्वा को घबराना नहीं है, पंजाब आपके साथ है अब, ठीक है। तो ये सुनिए आगे। ये रियासत में इनका बस चले, अगर आप इनको कहें ना, एक शख्स को 100 गोलियां लगी हो, यहां से लेके पागों तक 100 गोलियां, 100 6 200 लाख हो, और अगर रियासत तय कर लेना कि हमने साबित करना है कि गोलियां नहीं लगी, रियासत इतनी ताकतवर हो चुकी है, आईन कानून निजाम से इतनी ऊपर जा चुकी है, वो आपको साबित कर देगी कि इसको 100 कील लगे थे, 100 गोलियां नहीं लगी। वो क्यों? इस वजह से क्योंकि उनके सारे वो मुतहद हैं, सब उनके पैसे लेते हैं, तनख्वाहों पे बिकने वाले कौम है। याद रख लें, इन्होंने दारे अपने हाथ में रखे हुए हैं। जिसको ये क्यों कहते हैं कि जी वो पढ़ के आया, बाहर से पढ़ के आया, इसको ऊपर वाला उदा दे दें। आपके जो नए दारे कायम होते हैं आपके नजर में, पता क्यों होता है? आप लोगों को गुलाम बनाने का नया जैसा। वो फलाना दारा भी उसके अंडर कर दिया, 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 वो गुलाम उसका बना, वो गुलाम उसका बना, वो गुलाम उसका बना। अब जब उन्होंने देखा कि एंड के ऊपर वो भी हमसे जरा चीपा करने लगा, उन्होंने उसके ऊपर हेड लगा दिया, उसको अपने सारे लगाए। किसके? अमेरिका से उनको डॉलरों में तनख्वाह मिलती है, डॉलरों में तनख्वाह मिलती है उनको, डॉलरों में। वो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए वो ऊपर का जो अदारा कायम किया। जितने अदारे कम होंगे उतना मुल्क तरक्की करता है, जितने लोग गवर्नमेंट के कम होंगे उतना कौम तरक्की करता है, तरक्की की राह में जाता है। याद रख लें, ये सिर्फ दारों को ऊपर चढ़ाने के लिए ऐसे फैलें तैयार की जाती हैं और रगड़ा वाम को फेरा जाता है। तो ये वाम के लिए नहीं काम करते, ये अमेरिका के लिए काम करते हैं, ये यहूदियों के लिए काम करते हैं, ये दलाल हैं, ये मुखबर हैं, ये आप लोगों को खुद मारने वाले एक उन्होंने एलियन फौज तैयार की गई है, ये वाली, ठीक है। ये जो कानून साजी करती है ये, और पीछे इनके हैंडल वो भी इतने मौजूद हैं, लेकिन ऑर्डर उनका चलता है। सीटें इनको मिलती है, इनको ये 5 साल के लिए आते हैं और गुलामी का आपको फंदा डाल के चले जाते हैं। वो 5 साल के भी उसको वो दूसरा आता है, वो नया कानून साजी करके आपको गुलामी का फंदा देके वो चले जी। पहले वो पुराने कानून थे, अब नए कानून आ गए। नए कानून बनाने वाले कौन? आपको गुलाम करने के लिए, गुलामी की राह देने के लिए। याद रख लें, तो ये सारे पर्दे फाश करने, नई फैज तैयार करनी है, चंद इदारे होंगे, बस खलास।
ये जो इन्होंने बल्टन पुटन रिटर्न बनाया हुआ ना, सब खलास, कोई इस किस्म का काम नहीं करना हमने। देखो हम आगे क्या करते हैं, लाया अमल हमारा भी होता है। ठीक है, ये समझ गए आपने, ये बात भी भाई की सुन ली। अब अगली बात सुने, बहुत ज्यादा बातें हैं मेरी, मैं आपको क्या बताऊं, ये ले। आज मैं अपने मुल्क के तमाम फौजियों से मुखातिब हूं। मैंने अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप को आप लोगों के लिए दिन रात दुआएं करते हुए देखा है। उसके बाद मैंने खुद और मेरे बच्चों ने आप लोगों से दिल से प्यार किया, लेकिन आप लोगों को मैंने खुद किया, मैंने खुद पढ़ा कि मैं स्कूल जाता था, मैं फौजियों की गाड़ी में जाती थी, मैं सलाम करता था। मेरे घर वाले कहते थे बेटा अपनी फौज जाए तो उसको सलाम करना है, ऐसे हाथ ला के हम सलाम करते थे। मैं मुस्कुराता भी था, आगे से जवाब भी आता था। लेकिन वो आर्मी के हमारे छोटे लोग थे, लेकिन बड़ों का हमको मालूम नहीं था, क्योंकि दिमाग नहीं थे ना उस वक्त, हमें समझ नहीं थी। अब हमको पता चल गया कि बड़े जो चर्चे हैं वो गुलाम है, और नीचे वाले अवाम को गुलाम बनाया हुआ, हमारे सारे नीचे वाले तबके को। याद रख लें, नीचे वाला सारा तबका गुलाम है, उसको ऑर्डर मिलता है और ऑर्डर से हटके वो काम करेगा, उसको डिसमिस तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। ऐसा काम करते हैं, देखो ऐसे, यानी ब्लैकमेल किया जाता है, ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, सुने, नीति चलानी चाहिए। आप लोगों के इदारे के सरबराह ने अपनी जिद की खातिर और अपनी एक्सटेंशन की खातिर कुत्तों को इस्तेमाल करते हुए हम अवाम पे जुल्म किया, हमारी माएं बहनें उठाई हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे मर्द जो हैं वो उनके मुताबिक बयान दे सकें। आप फौजियों को अपने इदारे के सरबराह को समझाना चाहिए था या उसको रोकना चाहिए था, लेकिन गोली नहीं थी चलानी चाहिए। अगर गोली चला दी थी तो उसके बाद हमारी गाड़ियां नहीं थी तोड़नी चाहिए। गाड़ियां तोड़ दी थी तो हॉस्पिटल में जाके हमारी लाशों को मैनेज नहीं था करना चाहिए। अगर वो भी कर लिया था तो उसके बाद सोशल मीडिया पे अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कैंपेन नहीं थी चलानी।